नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है ये एमएसएसओ का जो 10वां पार्ट है वो होगा। अभी एमएसएसओ केजीएमयू एम्स बंगलागिरी और केजीएमयू के अलावा जो कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में आया है वैकेंसी, उसके लिए होगा। ये बेसिकली रिसर्च डोमेन को कवर करेगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ज़्यादा जो एक्साइटमेंट था आप लोगों का एक कि क्लास कब से स्टार्ट होगा, पेड क्लास। तो पेड क्लास के लिए ये आपको टेम्पलेट जो दिख रहा है स्क्रीन पे, इस टेम्पलेट पे जाके इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो भी आप गूगल फॉर्म भर पाएंगे, और ये गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो दोनों के थ्रू गूगल फॉर्म भर सकते हैं आप। और जो इसका फ़ी रखा है हमने 3,999 रुपये रखा है। और इस नंबर पे आपको अपना पेमेंट का रिसिप्ट भेजना है। भेजने के बाद ये क्लासेस जो स्टार्ट होंगी 6 जनवरी से स्टार्ट होंगी। बाकी चीज़ें जो ओरिएंटेशन क्लास होगा उसमें डिस्कशन करेंगे कि कैसे आगे का एजेंडा रहेगा। और अभी से आप लोगों को बता दूं कि जो भी हमारी क्लासेस रहेंगी वो बिल्कुल फोकस्ड रहेंगी, और इसमें आपको प्रॉपर ज्वाइनिंग तक का जो है गाइडेंस होगा। ज्वाइनिंग इवन ओरिएंटेशन सेशन और इंडक्शन सेशन एज एमएसएसओ कैसे आपको वर्क करना है उसका भी रखेंगे। तो ये एक बार के लिए ही सिर्फ नहीं रहेगा, आगे फर्दर आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। तो ऑनलाइन क्लास होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, पर्सनल मेंटोरशिप होगा और ज्वाइनिंग तक का असिस्टेंटशिप मिलेगा एंड ग्रुप डिस्कशन होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो छोटा सा ब्रीफ वो मैं पहले सेशन में ही रखूँगा, बाकी इसमें मेंशन किया हुआ है। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से। एमफिल मैंने किया है साइकेट्रिक सोशल वर्क में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। एमएसडब्ल्यू है आरएमएल यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद से। और मैं जॉब भी कर चुका हूँ एनएचएम में, एनएमएचपी में झांसी में एज साइकेट्रिक सोशल वर्कर। उससे पहले मैं वे फॉरवर्ड हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड में मेंटल हेल्थ कोच था। और अभी करंट में एमएसएसओ हूँ एम्स बिलासपुर में। तो ये मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन है। तो आप लोगों को अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में बता सकते हैं। फ़िलहाल क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं सोशल वर्क एंड रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल विच एनालाइजेज एन इंडिविजुअल नॉट फ्रॉम अ सिंगल आस्पेक्ट बट फ्रॉम वेरियस आस्पेक्ट। मतलब वह सिद्धांत जो व्यक्ति का विश्लेषण एक ही पहलू से नहीं बल्कि अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग आस्पेक्ट में, अलग अलग डायमेंशन में करता है। तो इसी को बोलते हैं इंडिविजुअलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। मतलब जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति की प्रॉब्लम अलग है, हर व्यक्ति का कंडीशन अलग है, हर व्यक्ति का एनवायरनमेंट अलग है, हर व्यक्ति का कोपिंग मैकेनिज्म अलग है। तो उसको उस व्यक्ति के जिस भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस, उस हिसाब से ही इसको डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग विद अदर्स विद कॉमन एफर्ट्स। तो किसी अन्य के साथ सामूहिक प्रयास के साथ काम करना क्या कहलाता है? वो कोलैबोरेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच रन्स सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ अ बिजनेस इन मेनी लोकेशंस। तो फ्रेंचाइजी बोलते हैं इसको, फ्रेंचाइज भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो जैसा आप देखते होंगे कि डोमिनोज़ का अगर ऑनरशिप देखा जाए तो वो किसी फॉरेन कंट्री का है, लेकिन उसके फ्रेंचाइज आप देखेंगे तो मल्टीनेशनल नेशंस में है, मतलब अलग अलग राष्ट्र में है, एक स्टेट तो छोड़ो ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट फेवर एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर और स्ट्रक्चर सो दैट देयर प्रिविलेजेस मे नॉट बी डिस्टर्ब्ड इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप। नेक्स्ट है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ अराउंड 3 to 8 पीपल हु वर्क एज अ टीम टू अकम्प्लिश देयर गोल्स आर कॉल्ड। तो एक टीम की तरीके से काम करते हैं, जैसे एक क्रिकेट की टीम है तो कोई एक इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता, यानी पूरा काम वही नहीं कर सकता ना। पूरी टीम जो 11 लोगों की होती है सबका कंट्रीब्यूशन होता है, तो उसको टीम कहते हैं। नेक्स्ट है
what is characterized by the recognition of an individual differences and shared expectations। तो इसको नॉर्मिंग बोलते हैं, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं की मान्यता और साझा अपेक्षाओं के द्वारा जो चित्रित किया जाता है उसको नॉर्मिंग बोलते हैं। What is an organized group process solving general social problems and furthering social welfare objectives by legislative, social health और इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो इसको सोशल एक्शन बोलते हैं जो मास लेवल पे मास मूवमेंट करते हैं, कोई मेजर सोशल प्रॉब्लम से जो है मेजर सोशल प्रॉब्लम में चेंजेस लाने के लिए, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए, पॉलिसी में चेंजेस लाने के लिए। ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव लेवल पे हो सकता है, सोशल लेवल पे हो सकता है, हेल्थ लेवल पे होता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे भी हो सकता है, तो इसको सोशल एक्शन बोलते हैं। 108 है विच थियरीज ऑफ लीडरशिप फोकस ऑन पर्टिकुलर वेरिएबल्स related to the environment that might determine which particular style of leadership is best suited for the situation। तो सिचुएशन के हिसाब से जो लीडरशिप की क्वालिटी है उसी को क्वालिटी को बोलते हैं सिचुएशनल। मतलब पता नहीं है ना कि अट रैंडम कहीं भी कुछ भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो आपके साथ जो 4-6 लोग, 10 लोग, 100 लोग, 500 लोग हैं उनको कैसे गाइड करोगे। तो वो आपके अंदर क्वालिटीज़ अगर हैं कि एज़ पर द टर्म्स एंड कंडीशन, एज़ पर द नॉर्म्स, एज़ पर द current environmental condition, as per the current situation, how you can deal with those या with set of प्रॉब्लम्स। तो वो जो है अपने अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो है आपके अंदर, तो आप उस जगह पे जो है कुछ बेटर सॉल्यूशन निकाल लोगे, तो उसी को सिचुएशनल लीडरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग चेंज एज अ पर्पसफुल मूवमेंट टुवर्ड्स वन और मोर गोल्स विद एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो इसको टेलियोलॉजिकल मॉडल बोलते हैं। ग्रुप मेंबर्स गेट टू नो ईच अदर, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड एग्जामिन द लिमिटेशंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। ओरिएंटेशन मतलब एक स्टार्टिंग का जो सेशन होता है या कह सकते हो आइसबर्ज ब्रेकर सेशन। ठीक है, तो वो जो एक शीतकालीन होता है, मतलब सब कुछ सामने क्लाइंट्स बैठे हैं, यहाँ पे कंपनी के जो सीनियर वर्कर्स हैं वो हैं, नया नया ये ग्रुप आया है, तो अब इनको कुछ पता नहीं है, तो ये लोग जो है कंपनी के नॉर्म्स, कंपनी के तौर तरीके, ये सब चीज़ें बताते हैं, तो इसी को इनिशियल सेशन को ओरिएंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है विच रिसर्च इज़ रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और थियरी। तो अनुसंधान किसी अव्यक्त विचार या सिद्धांत से संबंधित होता है, उसे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल साइंटिस्ट इन स्टडिंग सोशल रिलेशनशिप एंड इन सीकिंग आंसर्स टू वेरियस प्रॉब्लम। तो सोशल रिसर्च में ऐसा होता है जो सोशल रिलेशनशिप को और सोशल रिलेशनशिप के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है किसी पर्टिकुलर सोशल डोमेन का, वो उसे हम सोशल रिसर्च बोलते हैं। इफ़ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैम्पल इज़ टू बी ड्रॉन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ होमोजेनियस ग्रुप देन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक्स कैन बी अप्लाइड सो एज टू ऑब्टेन अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। हिंदी में आप देख सकते हैं यदि जनसंख्या जिससे नमूना निकालना है वह समान नहीं है, यानी होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, हेट्रोजीनियस है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सैम्पलिंग मेथड जो है यूज़ किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। पहले जैसे स्कैटर्ड है, मतलब डेटा है ना, डेटा स्कैटर्ड है और ऐसे ऐसे स्कैटर्ड है, तो हमारा जो इंक्लूजन क्राइटेरिया है जो हमें चाहिए उसी पॉपुलेशन को हम एक स्ट्रेटा बना लेंगे। ठीक है, ये एंड बी ऐसे करके रो बना लिया, इसमें जो जो हमारे क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं उनको बैठा लिया, उसके बाद में इनमें से रैंडमली हमने सेलेक्ट कर लिया, तो इसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसीजर दैट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द डेटा कोडिंग। इसको एडिटिंग बोलते हैं। मतलब एडिटिंग इन द सेंस कि आप जो डेटा अपने जिस भी मैकेनिज़्म से, जिस भी टूल से एनालिसिस करना है, चाहे SPSS हो, एक्सेल हो, या बहुत सारी ऐसी AI बेस्ड भी आ गई हैं टूल्स, तो उसको जब आप डालते हो उसमें आप सेट करते हो, उसकी कोडिंग करते हो,
उसी को ही एडिटिंग बोलते हैं। कास्ट एंड रेस इन इंडिया इज़ द वर्क ऑफ विच वेयर द कम्बाइंड हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल अप्रोचेस। तो जी.एस. घुरिया ने ये बोला है कि कास्ट एंड रेस जो है एक ऐसे काम करता है जो मतलब जिसका हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल जो है कहीं ना कहीं एक मूलतः वो कहीं ना कहीं से बिलोंग करता है। अगर हिस्टोरिकल वे में देखेंगे, जैसे सपोज़ करो हम लोग एक एक मंचौसिन सिंड्रोम होता है, सॉरी मंचौसिन सिंड्रोम नहीं, मंगोलाइड्स बोलते हैं, मंगोलाइड्स। तो ये मंगोलाइड्स जो होते हैं उनकी एक सेट पैटर्न्स होती है फेशियल स्ट्रक्चर का, और इन्हीं मंगोलाइड्स एक डिसऑर्डर का भी नाम दे दिया गया था। बहरहाल इस पर बाद में बहुत ही बवाल खड़ा हुआ और उसको हटा दिया गया। बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है, एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है और सोशल पर्सपेक्टिव है, इसीलिए उसे एक डिसऑर्डर का नाम दे दिया गया कि ऐसे ऐसे टाइप के लोग होते हैं जिनका माथा चौड़ा होता है, आँखें छोटे होती हैं, वो उनमें यूजुअली आईडीडी पाया जाता है। तो वो उसका अलग अलग एस्पेक्ट में उसका रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, विच प्रोसेस आइडेंटिफाइज अ प्रॉब्लम अबाउट विच सम एक्शन इज रिक्वायर्ड एंड हेल्प्स देम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड फुलफिल नीड्स। प्रक्रिया कौन सी है जो किसी समस्या को पहचानती है जिसके लिए कुछ कार्यवाही की आवश्यकता है और उन्हें समस्याओं को हल करने और आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन अप्रोच। What is an experimental design very frequently used in agricultural research? तो एग्रीकल्चर रिसर्च में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ था? रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन। तो रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन में क्या करते हैं कि ऐसे खेत को अलग अलग ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और अगर मान लिया इसकी फर्टिलिटी चेक करनी है तो कुछ बीज यहाँ पे डाल दिया और कुछ यहाँ पे डाल दिया, कुछ यहाँ पे डाल दिया। अब इसको अलग अलग ब्लॉक्स से बीज की जो मतलब इसकी जो फर्टिलिटी है यहाँ चेक कर लिया, तो इसके सॉइल की क्वालिटी पता चल जाएगी कि हर जगह इक्वल है या डिफरेंट है। तो इसको रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन बोलते हैं। 18 है विच स्केल इज एडजस्टेड इन द टर्म्स ऑफ सम रूल दैट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड एज अ बेसिस फॉर मेकिंग द यूनिट्स इक्वल। तो इंटरवल स्केल में जो है इसको रखते हैं। When the researcher has one dependent variable which is presumed to be a function of two or more independent variables, identify the analysis to be adopted multiple regression analysis। इसका आंसर होगा। The objective of social case work treatment are to restore social functioning। कोई भी सोशल केस वर्क में या ग्रुप वर्क का एक ही मतलब होता है, जो क्लाइंट आया है उसका ट्रीटमेंट। अब वो सोशल डायग्नोसिस बनाने के और सारी प्रक्रिया के बाद होता है, बट मेजर चीज़ होता है कि हाउ टू रिहेबिलिटेट एंड रिस्टोर देम इन सोसाइटी इन अ बेटर मैनर। नेक्स्ट है द क्लाइंट हैज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हिज ईगो बिकम्स वीक एंड ही हिमसेल्फ फील्स डिफीटेड। इन दिस सिचुएशन द सोशल वर्कर नीड्स टू प्रोवाइड। तो ऐसे सिचुएशन में एक सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। गाइडेंस हम करते नहीं हैं, एडवाइस हम करते नहीं, इंस्पिरेशन करते नहीं, हम उसके जो है स्ट्रेंथ को यूज़ करके उसको बताते हैं। का चुप साध रहा बलवाना वाली कहानी जो जामवंत जो है हनुमान जी को बताते हैं। वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज, सामुदायिक संगठन के चरणों में से एक है। तो कॉन्शियसनेस ऑफ नीड, आवश्यकता की जो चेतना है वो जागृत करना है कि आपकी इस कम्युनिटी में किस चीज़ की प्रॉब्लम है और वो कैसे दूर हो सकती है, वो जो है आइडेंटिफाई करना। अ मेथड थ्रू विच ग्रुप मेंबर्स गेन नॉलेज ऑफ देयर रोल्स एंड अदर्स रोल्स। तो एक विधि जिसके माध्यम से समूह के सदस्य अपने और दूसरों की भूमिकाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसको बोलते हैं रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में बेसिकली सपोज करो टोबैको यूज़ डिसऑर्डर का हमें जो है करना है एक अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मान लिया एक ए कैंडिडेट है, एक बी है, एक सी है। ए को दे दिया कि आपको डॉक्टर का रोल प्ले करना है, बी को दे दिया कि आपको
टोबैको यूज़र का जो है रोल प्ले करना है, और सी को दे दिया कि तुम्हें टोबैको यूज़र के फादर का रोल प्ले करना है। ठीक है, अब ये जो है टोबैको यूज़र को टोबैको ज़्यादा मात्रा में लेने की वजह से इसका मुंह कम खुलने लग गया है और बहुत पेन होता है जब खाना चबाता है तो, या उसके अंदर जो है छाले पड़ गए हैं। ये डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर उसको कुछ बोलता है कि कैंसर हो गया है, फिर ये फादर से बताता है। तो इस तरीके से जो एक परसीव्ड स्ट्रेस है, जो सोशल स्ट्रेस है, वो सारी चीज़ें का रोल प्ले करके बताते हैं। तो एक दूसरे की भूमिका से, एक दूसरे के रोल से हम सामने वाले को जागृत कर रहे हैं और उसको बता भी रहे हैं, उसको जल्दी लर्न होता है। सो रोल प्लेइंग बोलते हैं। द मॉडल विच ट्राइज टू मॉडिफाई द सोशल पॉलिसी बाई क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज, मतलब वह मॉडल जो समस्याओं के खिलाफ जनमत बनाकर सामाजिक नीति को संशोधित करने का प्रयास करता है, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव एक्शन मॉडल। एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरियाज विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सोल्यूशन, तो डायग्नोस्टिक स्टडी बोलते हैं, नैदानिक अध्ययन बोलते हैं। The group worker express his own experiences before the group member. It helps them in understanding their problems. This is termed as, तो इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्क्लोजर। ये सेल्फ डिस्क्लोजर मतलब सभी को, सारे ग्रुप मेंबर्स को बताया जाता है कि अपना अपना इंट्रो दो, और इंट्रो देने के बाद में ये बोला जाता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, अगर प्रॉब्लम क्या रही है, अगर आप सर्वाइवर हो तो आपने सर्वाइविंग में क्या क्या जो है स्टेप्स यूज़ किए हैं बेटर करने के लिए अपना सोशल हेल्थ, अपना साइकोलॉजिकल हेल्थ, तो वो जो बताते हैं अपने बारे में वही सेल्फ डिस्क्लोजर कहते हैं उसी को। अ मेथड थ्रू विच ग्रुप मेंबर्स गेन नॉलेज ऑफ देयर रोल्स एंड अदर्स रोल्स, जो एक दूसरे की जो है प्रॉब्लम, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसको रोल प्लेइंग बोलते हैं। इज रिलेटेड टू द अर्ली डिस्कशन एंड पोजिशन टेकन बाई अ पर्सन इन चाइल्डहुड, मतलब बचपन में की गई शुरुआती चर्चाओं और स्थितियों से संबंधित है, इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट एनालिसिस। A leader should always try to mix up with all members of the group which is termed as, जो सबको मिला जाता है उसको सोशियबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैज़ टेकन लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स इज कॉल्ड, जो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं उसको मॉब बोलते हैं। मॉब मतलब भीड़ को। अभी 17 मिनट्स हुआ है तो 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डी एंड डील विद पीपल इज कॉल्ड, तो इसको सोशल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसीलिए अब जो है आईक्यू का अलग अलग डोमेन है। ईक्यू है मतलब इमोशनल कोशेंट, एसक्यू भी है यानी सोशल कोशेंट, बाकी तरह तरह के और भी इंटेलिजेंस होते हैं, बट ईक्यू और एसक्यू का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट इज़ एन एबिलिटी टू लर्न और डेवलप प्रोफिशिएंसी इन एन एरिया इफ़ प्रोवाइडेड विद अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग और एजुकेशन, तो इसको एप्टीट्यूड बोलते हैं। द ग्रुप फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज प्रोपोनेटेड बाई, तो ग्रुप फैक्टर थियरी दिया था थर्स्टन ने। लर्निंग टू ड्राइव अ कार कैन हेल्प अ पर्सन लेटर टू लर्न टू ड्राइव अ ट्रक मोर क्विकली, दिस इज एन एग्जाम्पल। कार चलाना सीखना किसी व्यक्ति को बाद में ट्रक चलाना जल्दी सीखने में मदद कर सकता है, तो ये एक ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। द मोस्ट कॉमन स्लीप डिसऑर्डर एक्सपीरियंस बाई 10 to 40% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज, तो इसको इंसोम्निया बोलते हैं। इंसोम्निया से बहुत ज़्यादा लोगों को जो है इश्यूज बढ़ रहे हैं इंसोम्निया के, और जब से सोशल मीडिया आया तब से और ज़्यादा। द फर्स्ट फुल फ्लेज साइकोलॉजी लेबोरेटरी वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन द ईयर, तो 1925 में जो है साइकोलॉजी का लेबोरेटरी इंडिया में ओपन हुआ था। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज, प्रेक्षणीय अधिगम का पहला घटक है अटेंशन। जब आप अटेंशन जो है अटेंटिव होकर कोई चीज़ सीखते हो, फोकस्ड होकर सीखते हो, तो जल्दी आप सीख पाते हो। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ओन इमोशंस मूड्स गोल्स इज टर्म्ड एज, तो जब आप अपने ही इमोशन को, अपने मूड को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को समझ पाते हो, तो उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। याद रखना, जहाँ पे इंटर आ जाएगा, मतलब इंटर आ जाएगा, वहाँ पे आप दूसरे के बारे में स्टडी कर रहे हो, और इंट्रा मतलब सेल्फ, ठीक है, अपना आत्म का, तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस मतलब अपने बारे में सेल्फ इवेल्युएशन करने की क्वालिटी। आइडेंटिफाई द साइकोलॉजिस्ट हु प्रपोज द साइको एनालिटिक थियरी,
तो साइकोएनालिटिक थ्योरी सबको पता है किसने दी थी, सिगमंड फ्रायड ने। एरिक एरिक्सन ने कौन सी दी थी, साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी दी थी। अल्फ्रेड एडलर ने दिया था इंडिविजुअल साइकोलॉजी और विलियम जेम्स ने दिया था फंक्शनलिज्म। 140 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टू बी वेरी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, यानी विकास प्रशासन को बहुत कुशल और प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से एक की आवश्यकता होती है पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी अगर लोगों की जन भागीदारी है तो बेहतर विकास हो सकता है। तो 40 क्वेश्चन हमने इसमें जो है डिस्कस किए हैं। मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी इसमें समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो आप लोगों को ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है बताएं। और जितने लोगों को पेड क्लास लेना है तो जो हमने लिंक इसमें कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला यूट्यूब के, वहाँ से आप देख सकते हो। और इसके क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे विशेरियस लर्निंग क्या होता है, प्रतिस्थापनी सीखना है, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होता है, लर्निंग थ्रू वॉचिंग अदर्स। वही ऑब्जर्वेशनल मतलब विशेरियस लर्निंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग लगभग सेम है। एंड इसमें जो अभी क्वेश्चन हमने पूछा था, द ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसका है, तो थर्स्टोन का है। कैटल क्या है, नोन फॉर द थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, तो फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कैटल का है। गार्डनर किसके लिए जाने जाते हैं, नोन फॉर द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है, तो वो दिया है गार्डनर ने। थॉर्नडाइक का कौन सा है, प्रोपोनेंट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टीपल फैक्टर्स अलग है और ग्रुप फैक्टर अलग है। तो मल्टीपल फैक्टर थॉर्नडाइक का है और ग्रुप फैक्टर थर्स्टोन का है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और आई थिंक चारों ऑप्शन जिसमें थे उसमें आप लोग स्क्रीनशॉट अगर ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो आप ले लेना। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।